हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 20 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें केवल तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकेंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,758 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3,673 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,698 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.63% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 21 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 15 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में 3,633 करोड़ के खर्चे हुए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 3,596 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,437 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें एक जंप देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 384 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 334 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 496 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड जो है 22% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 80 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 251 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 43% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट कितना करोड़ देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 98 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 42 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 171 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 54 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 88 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6 रुपये 18 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 1.63% की जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 22% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 43% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 21 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।